हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। यहाँ पे सभी जो क्वेश्चन कंटेंट हुए हैं इसमें छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के मिक्स क्वेश्चन को आपको पढ़ने को मिलेगा। साथ ही साथ भारत के जो है ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन के, जीके के, हर टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आने वाले एग्जाम चाहे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हों, व्यापम में प्रयोगशाला वगैरह का, एसआई, पुलिस, इन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। ठीक है जी। मतलब छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के साथ साथ आपका हर टॉपिक को यहाँ पे जो है कवर कराया जा रहा है। सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे रिपीटेड हैं। एग्जाम में ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहाँ पे क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है। आपके बड़े बड़े एग्जाम तक में जो है रिपीट होते हैं। ठीक है। अभी हाल ही में पुलिस कांस्टेबल का रिपीट कराया, मतलब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कवर कराया था जहाँ पे 7 से 8 क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं। पीएससी को क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं, चाहे एसआई, व्यापम, तो यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। चाहे कोई भी एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर उठा के देख लें। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। पिछले सेशन में 240 क्वेश्चन में आई थिंक कवर कराया था। तो स्टार्ट करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने अहिंसा और गौ रक्षा के लिए, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा हर साल अहिंसा और गौ रक्षा के लिए कौन सा सम्मान स्थापित किया है? यतिलाल सम्मान, मिनी माता सम्मान, गुरु घासीदास सम्मान या पंडित सुंदरलाल सम्मान? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ जो सरकार हमारी हर साल जो है अहिंसा और गौ सेवा के लिए, रक्षा के लिए हर सम्मान, ठीक है, हर साल जो है सम्मान स्थापित किया है, जिसको हम यतिलाल सम्मान बोलते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर की जो है 2024 के लिए जो है अहिंसा और गौ रक्षा के लिए किसको मतलब दिया गया था। ठीक है। पिछले सेशन में इसका आंसर बताया था। बाकी जो नया जो स्टूडेंट होंगे, जिन लोग को नहीं पता है, और सेशन भी ले चुका हूँ 2024 को किसको किसको अवार्ड दिया गया है, बाकी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना। पिछले सेशन में इसका आंसर मैं बताया था, क्या पता यही क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे, तो कहा नहीं जाता सकते। सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, फर्स्ट चीफ जस्टिस जो है कौन है? WS शशांक जी, अनंत कुमार पटनायक, HL दत्तू जी, जगदीश भल्ला। ये क्वेश्चन इतना बार पूछा गया, मत पूछिएगा, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुए। ट्रिपल स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे प्रथम, पहला, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं अपने आप में भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा WS शशांक, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश WS शशांक थे, जिसका ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा अभी वर्तमान में जो है हमारे चीफ जस्टिस कौन, हमारे छत्तीसगढ़ के, इसको आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है जी। बाकी जो है इसका आंसर नहीं दे पाएंगे तो अगले सेशन में बता दूंगा। ठीक है जी। बाकी इसका आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जो पढ़ रहे होंगे तो आपकी तैयारी कितना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। क्योंकि वर्तमान क्वेश्चन है, करंट के क्वेश्चन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ सरकार की, ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार की ब्याज अनुदान योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है उसको बताना है। ठीक है। तो लघु एवं मध्यम उद्योगों को, बैंकों के लिए जो है सावधि ब्याज, ऋण ब्याज, जो ब्याज अनुदान, या कृषकों को कर्ज ब्याज पर जो है अनुदान, या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को नगद सब्सिडी, या डी है आपके वो बड़े उद्योगों को ब्याज पर अनुदान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ सरकार के जो है ब्याज अनुदान योजना, ठीक है, इस योजना के संबंध में कौन सा सही है? तो लघु और मध्यम उद्योगों बैंकों से जो है नई सावधि ब्याज पर ऋण ब्याज अनुदान, इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तपेदिक रोग, जिसको टिबर यहाँ पे जो है डिसीज बोलते हैं। तो तपेदिक रोग, ये ट्यूबर जो है क्लोसिस का जो मुख्य कारण है जीवाणु, विषाणु, कवक या प्रोटोजोआ। ठीक है। तो तपेदिक रोग ये किस कारण होता है जी? बताइए। जीवाणु, विषाणु, कवक या प्रोटोजोआ? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। ये जीवाणु याद रखिएगा। तो ये जो है बैक्टीरिया की वजह से, जीवाणु के वजह से जो है तपेदिक या ट्यूबरकुलोसिस जो यहाँ पे जो है रोग होता है। तो इसका ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी कई बार हर कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है। ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति वातावरण में किस गैस की गहनता से पैदा होती है? ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 बोलते हैं, ऑक्सीजन O, हाइड्रोजन H, नाइट्रोजन N। ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग आज के की जो समस्या सबसे ज़्यादा आपका ग्लोबल वार्मिंग को ले है। ठीक है। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति वातावरण में किस गैस
की वजह से ये जो गहनता से पैदा होती है, किस कारण जो है पैदा होती है, तो याद रखिएगा CO2 के कारण, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। तो CO2 इसका जो है मुख्य कारण है ग्लोबल वार्मिंग को नुकसान के लिए। तो इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आजकल वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सघनता, जिसको हम CO2 अभी बताए, इसकी जो मात्रा ppm, ठीक है, यहाँ पे ppm, ठीक है, जिसको पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं, इसके लगभग कितनी है? 300, 250, 360 या 400, ठीक है। तो आजकल वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के जो सघनता की मात्रा कितना ppm के लगभग है? तो यह लगभग 400 पार्ट्स पर मिलियन के लगभग यहाँ पे है, जिसको हम ppm बोलते हैं। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लाइमेट शब्द, ठीक है, तो क्लाइमेट शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन, अंग्रेजी, ग्रीक या जर्मन भाषा से, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। क्लाइमेट जिसको हम जलवायु बोलते हैं। अभी जो है लगभग मैं छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन स्टार्ट किया हूँ, छत्तीसगढ़ के क्लाइमेट के बारे में, छत्तीसगढ़ की जलवायु, इसका फर्स्ट पार्ट आज ही मैं मॉर्निंग में डाला हूँ। डिटेल मेंस लेवल तक आप पढ़ना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सेशन ले सकते हैं। इसके पहले मैंने छत्तीसगढ़ की जनजाति, छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, छत्तीसगढ़ की जनजाति में कंप्लीट कवर कराया हूँ। तो वहाँ पे आप मेंस लेवल तक पढ़ाया जा रहा है, हर एग्जाम को देखते हुए, तो वहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ग्रीक हो जाएगा, ठीक है। जो क्लाइमेट शब्द है, जिसको जलवायु जो शब्द है, ये किस भाषा लिया गया है? तो ग्रीक भाषा से आपका लिया गया है। तो इसका आप सब करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, क्लाइमेट जो जलवायु हो, ठीक है। तो ये इसका मतलब ऋतुओं की दिशा में जो परिवर्तन होता है, इसी को यहाँ पे जो है क्लाइमेट बोलते हैं। तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे। अति हानिक अल्ट्रावायलेट, ठीक है, अति हानिकारक अल्ट्रावायलेट जो किरणें है, जिसको शॉर्टकट में यूवी बोलते हैं, ठीक है, अल्ट्रावायलेट बोलते हैं इसको जो है फुल फॉर्म में, या यूवी किरणें सुने होंगे, ठीक है। ये कौन सी है? UVD, UVA, UVC या आपका UVF। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्ट्रावायलेट जो जो किरणें हैं, ये अति हानिकारक होते हैं हमारे जो है, हमारे साथ साथ पूरे इन्वायरमेंट के लिए, जीव जंतुओं के लिए ये जो है बहुत ही खतरनाक है, ठीक। तो अल्ट्रावायलेट जो हानिकारक या हमारे जो है नुकसान के लिए, कौन से अल्ट्रावायलेट जो किरणें हमारे लिए बहुत ही नुकसान है, UV किरणें बोलते हैं जिसको। तो अल्ट्रावायलेट जो किरण सी है, ये हमारे लिए बहुत ही नुकसान है। इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। छत्तीसगढ़ राज्य, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्रियों के जो वेतन भत्तों, सैलरी जो अलाउंसेस बोलते हैं इसको, इसके संबंध में निर्णय लेने के लिए कौन अधिकृत है? मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या विधानसभा, ठीक है। तो यहाँ पे मंत्रियों के वेतन भत्तों, ठीक है, के संबंध में निर्णय लेने का किसको जो अधिकार है, अधिकृत है? तो स्टेट में जो विधानसभा होता है, ठीक, ये इसके लिए जो है निर्णय लेता है कि जो कौन से मंत्री को मतलब जो है वेतन भत्ता वगैरह, यहाँ पे जो है अलाउंसेस, सैलरी अलाउंसेस वगैरह जो है छत्तीसगढ़ जैसे हमारा विधानसभा, ये जो है जारी, हर स्टेट में विधानसभा होता है, इसके द्वारा ये जो है अलाउंसेस वगैरह यहाँ पे जारी किया जाता है। इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ऐसा विभाग, ठीक है, विभाग जो छत्तीसगढ़ राज्य में किसी भी मंत्री के अधीन नहीं है, गृह, स्कूल शिक्षा, सिंचाई या लोक निर्माण, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में किसी भी मंत्री के अधीन नहीं है। तो ये आपका जो सिंचाई है, सिंचाई भी जो किसी भी मंत्री के जो है अधीन नहीं है। तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा जो पद, जो ऑफिशियल पोजीशन किसी भी व्यक्ति द्वारा वर्तमान में धारित नहीं है? विशेष सचिव, संसदीय सचिव, संयुक्त सचिव या उप मंत्री। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा उप मंत्री, ठीक है। ये जो पद है ऑफिशियल पोजीशन किसी भी व्यक्ति को वर्तमान में धारित नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कौन सा जिला जहाँ पे मुख्यालय नहीं है? जसपुर, बलौदाबाजार, कांकेर या बालोद में, ठीक है। तो कौन सा जिला मुख्यालय नहीं है? तो बालोद जिला में जो है कोई भी मुख्यालय यहाँ पे नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस कंपनी वर्ष 2004 में, ठीक है, किस कंपनी ने वर्ष 2004 में भारत एल्यूमिनियम कंपनी, ठीक है, जिसको हम बाल्को के नाम से जानते हैं, ठीक है, कोरबा में स्थित है, बाल्को प्लांट सुने, एल्यूमिनियम कंपनी है ये, लिमिटेड के 51% शेयर प्राप्त किए? अंबुजा, L&T, जिंदल या स्टारलाइट। तो इसका जो है स्टारलाइट कंपनी, डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। 2004 में जो है इस कंपनी के साथ समझौता किया था भारत एल्यूमिनियम कंपनी, ठीक है। तो 51% शेयर जो है इसके साथ स्टारलाइट के साथ समझौता किया गया है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 1965 में स्थापना किया गया था, कोरबा में आपका स्थित है। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। भारत में किस वस्तु श्रेणी पर
खाने का व्यय सर्वाधिक तेज़ी से बढ़ रहे हैं दालें, दूध एवं उत्पाद, अनाज या आपका सब्जियां। तो इसका जो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूध एवं उत्पाद। ठीक है, तो ये जो है भारत में जो है दूध एवं उत्पाद श्रेणी पे जो है खाने की व्यय सर्वाधिक तेज़ी से बढ़ रहा है, तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में HIV, ठीक है, HIV, तो भारत में HIV उन्नत बीज हाई यील्डिंग वैरायटी जो है सीड्स बोलते हैं, ठीक, वैरायटी सीड्स की जो है किसमें किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी, या इसका जो है प्रारंभकर्ता कौन है, जो है महानोबिस, जवाहरलाल नेहरू, नॉर्मन बोरलॉग या डॉक्टर वर्गीज कुरियन बोलते हैं। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, ये जो इनको जानते हैं। ठीक है, तो HIV उन्नत जो बीज है, ठीक है, या बीज के जो है मतलब जो हाई यील्डिंग जो वैरायटी सीड्स के जो है किसमें किसके द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था, तो नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा यहाँ पे बहुत सारे जो है सीड्स बीज पे जो है ये जो है इन्होंने आविष्कार किया। ठीक है, मतलब आविष्कार मतलब जो है एक तरह का जो है इन्होंने उन्नत बीज जैसे विकसित, जैसे यहाँ पे जो फसल में जो ज़्यादा पैदावार हो, तो यहाँ पे इन्होंने रिसर्च करके इसको जो है ये बहुत सारे जो है किस्में सीड्स, ठीक है, बीज वगैरह यहाँ पे जो है इन्होंने स्टार्ट किया था नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, वेट किस प्रकार का टैक्स है। ठीक है, टैक्स मतलब कर बोल रहे हैं, तो वेट किस प्रकार का कर है, अप्रत्यक्ष है, इसको इनडायरेक्ट बोलते हैं, प्रत्यक्ष जिसको डायरेक्ट बोलते हैं, वैकल्पिक या अल्टरनेटिव, या डी है, ए और सी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो वेट किस प्रकार का कर या टैक्स है, तो इसको अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट कर बोलते हैं, इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसको शॉर्टकट में BSE बोलते हैं, ये क्या सूचकांक है, निफ्टी 50 या डाउन जोन्स, S&P या इनमें से कोई नहीं, इसका जो है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक, इसका हेडक्वार्टर कई बार पूछा है, तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका BSE का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर है, इसको याद रखना है। बाकी चलिए आज के सेशन हम यही तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइए। कंप्लीट आप छत्तीसगढ़ से मान्यता पढ़ना चाहते हैं तो आज ही मैंने छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के बारे में मिट्टी बोलता हूँ उसको मैं ख़त्म कर दिया हूँ, छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ। छत्तीसगढ़ के क्लाइमेट के बारे में, जलवायु के बारे में हम फर्स्ट पार्ट अपलोड किए हैं। कल से हम जो है इस पर इंपॉर्टेंट बनने वाले क्वेश्चन यहाँ पे कवर करने वाले हैं, उसको भी जल्द ख़त्म कर देंगे। इसके बाद हम छत्तीसगढ़ की नदियों के बारे में पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ के जलप्रपात के बारे में पढ़ेंगे। बाकी चलिए आज के सेशन में यही तक रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।